नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज आ रही है नेपाल से, जहां पे नेपाल में जो चाइना के एम्बेसडर हैं चेन सॉन्ग, उनका एक नेपाली जर्नलिस्ट के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुआ है। अब ये भिड़ंत का मतलब है कि दोनों आपस में फिजिकली नहीं भिड़े हैं, मतलब दोनों के बीच में आपस में एक इशू को लेकर के जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिला है। और यहाँ से आपको चीन की नेपाल में वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से चीन बहुत ही एग्रेसिवली नेपाल के पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये पूरा इशू है क्या, इसको समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए, हाल ही में नेपाल में हुआ क्या है कि नेपाल में एक न्यूज एजेंसी है तास्कर न्यूज एजेंसी, जिसके एडिटर इन चीफ हैं गजेंद्र बुद्धाथोकी। तो ये जो नेपाली जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा चीन से रिलेटेड कुछ चीजों को रिवील किया गया, और ये अपनी सारी बातें एक्स पे यानी ट्विटर पे कर रहे थे। तो इनके द्वारा ये रिवील किया गया कि नेपाल का जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको चीन के द्वारा फंड किया जा रहा है, चीन ने इस एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए नेपाल को लगभग 215 से 16 मिलियन डॉलर का लोन दिया हुआ है। अब नेपाल में जो पब्लिक जानकारी है इस लोन के बारे में कि जो पूरा लोन है उसको चीन ने नेपाल को 2% के ब्याज दर पे दिया हुआ है। लेकिन ये जो पत्रकार हैं गजेंद्र बुद्धाथोकी, ये रिवील करते हैं कि ये जो लोन नेपाल को पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए चीन के द्वारा दिया गया है वो 2% के इंटरेस्ट रेट पर नहीं है। चीन के द्वारा नेपाल के लोगों को मिसलीड किया जा रहा है और इसका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट नेपाल के लोगों से छुपाया जा रहा है। तो ये ट्विटर पर नेपाली जर्नलिस्ट के द्वारा रिवील किया गया। अब देखिए, नेपाल में जो ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो काफी चर्चाओं में है आजकल, क्योंकि इसको चीन से कर्ज लेकर के बनवाया गया है। और खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, लेकिन ये प्रॉफिट को जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। और नेपाल की सरकार के पास आज के समय इतने पैसे नहीं है कि इस लोन को चुका सकें। इसलिए ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो विवादों में बना हुआ है। तो जब नेपाल के जर्नलिस्ट के द्वारा ये रिवील किया गया कि नेपाल को जो लोन मिला है चीन से इस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए, वो 2% के ब्याज दर पे नहीं है, वो 5% के ब्याज दर पर है। तो ऐसे में जो नेपाल में चीन के एम्बेसडर हैं चेन सांग, वो इस पूरे मैटर में कूद पड़ते हैं। ट्विटर पर ही इस नेपाली पत्रकार और चीन के एम्बेसडर में दोनों में एक भिड़ंत देखने को मिलती है। तो जब नेपाली पत्रकार के द्वारा ये कहा गया कि ये जो चीन के द्वारा लोन दिया गया है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वो 2% नहीं है, वो 5% के ब्याज दर पर है, तब चीन के एम्बेसडर ने उसके काउंटर में ट्विटर पर यह जवाब दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन में है कि चीन ने नेपाल को इस लोन को 2% के ब्याज दर पे दिया हुआ है और आप इसके बारे में लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। तो जैसे ही नेपाल में चीन के एम्बेसडर इस मामले में कूदते हैं, तैसे ही ये पत्रकार फिर से चीन के एम्बेसडर को रिप्लाई करते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास नेपाल की गवर्नमेंट से प्राप्त हुए प्रूफ है कि ये जो लोन दिया गया है चीन के द्वारा नेपाल को वो 2% के ब्याज दर पे नहीं है, वो 5% के ब्याज दर पे है। इसके बाद चीन के एम्बेसडर के द्वारा फिर इस नेपाल के जर्नलिस्ट को काउंटर किया जाता है और उसमें चीन के एम्बेसडर कहते हैं कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको पब्लिश कीजिए और झूठ को मत फैलाइए। फिर उसके बाद नेपाल के जर्नलिस्ट चीन के एम्बेसडर को काउंटर करने के लिए कहते हैं कि इस प्रूफ को वो अपनी मैगजीन में प्रकाशित करेंगे। उसके बाद चीन के एम्बेसडर इस नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुद्धाथोकी से ये मांग करते हैं कि ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे क्योंकि इन्होंने झूठ फैलाया है। और नेपाली पत्रकार माफी मांगने से मना कर देते हैं और चीन के एम्बेसडर को ये जवाब देते हैं कि आप अपने बाउंड्री में ही रहिए, अपने लिमिट में ही रहिए, लिमिट को क्रॉस ना कीजिए। तो इस तरीके से दोनों लोगों के बीच में एक वर्बल स्पैट देखने को मिलता है। क्योंकि ये सब ट्विटर पर हो रहा था, इसलिए यहाँ पर नेपाल की जनता भी इन्वॉल्व हो जाती है और चीन के जो एम्बेसडर हैं उनके ऊपर भड़क जाती है। नेपाल के कई नागरिक चीन के एम्बेसडर को ये जवाब देते हैं कि ये आपका देश नहीं है कि जो आप यहाँ पे डिक्टेटरशिप करेंगे, और ये नेपाल है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और शायद आपने अपने देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में नहीं सुना है। और नेपाल में चीन के एम्बेसडर से नेपाली जनता माफी मांगने को कहने लगती है। तो ये सब कुछ हो रहा होता है ट्विटर पे इस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के। अब देखिए, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहानी ये है जो कि नेपाल में है, इसको चीन के द्वारा फंड किया गया है। चीन ने लगभग 215 से 16 मिलियन डॉलर का फंड नेपाल को प्रोवाइड करवाया है ताकि ये जो नेपाल का इंटरनेशनल पोखरा एयरपोर्ट है उसमें और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाए, उसमें और फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 1 जनवरी 2023 को किया जाता है। अब जैसे ही ये एयरपोर्ट नेपाल में इनॉग्रेट होता है, चीन इसकी भरपाई को लूटने में लग जाता है। चीन का कहना होता है कि नेपाल में ये एयरपोर्ट चीन के BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंडर में बनाया गया है, जबकि नेपाल के द्वारा इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेपाल का कहना होता है कि BRI के तहत नेपाल में कोई भी काम नहीं चल रहा है और चीन के द्वारा ये फॉल्स क्लेम किया जा रहा है कि नेपाल में इस एयरपोर्ट को BRI प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है।
इसके अलावा नेपाल में जो इस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो एक कंपनी ऑपरेट करती है, तो उस कंपनी को चीन को इंस्टॉलमेंट में इस लोन के लिए पेमेंट करना होता है जो चीन के द्वारा इस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। तो ये कंपनी अपने पहले इंस्टॉलमेंट में चीन के एक बैंक को, जो कि है एक्सिम बैंक, उसको 94 करोड़ 95 लाख नेपाली रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट करती है और इसका पेमेंट पिछले साल यानी साल 2023 में किया जाता है। लेकिन जब दूसरे इंस्टॉलमेंट को पे करने की बात आती है, जिसको किया जाना था मार्च 2024 में, तब ये पता चलता है कि नेपाल की कंपनी जो नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही है, तो वो घाटे में चल रही है और उसके पास पैसे ही इतने नहीं हैं कि वो अपने इस इंस्टॉलमेंट को पे कर सके। यानी ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे इतना प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो पा रहा है कि ये जो कंपनी है वो चीन को इंस्टॉलमेंट में उनके लोन के लिए पे कर सके। और नेपाल में इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इस एयरपोर्ट को लेकर के विवाद इस तरीके से बढ़ा कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने इसी इशू को लेकर के इस साल चीन की यात्रा की और उनकी यात्रा का एकमात्र मकसद ये था कि चीन ने ये जो लोन नेपाल को इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया हुआ था, उसको चीन ग्रांट में तब्दील कर दे। क्योंकि नेपाल इतने बड़े लोन का पेमेंट नहीं कर सकता है, नेपाल के पास इतने पैसे ही नहीं है, इस एयरपोर्ट से इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पा रहा है कि नेपाल इस प्रोजेक्ट के लिए जो लोन लिए गए थे उसका इंस्टॉलमेंट भी पे कर सके। तो जब नेपाल में एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो चुकी है कि जो चीन के द्वारा एक लोन दिया गया था उसका रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक मामला खड़ा हो गया नेपाल में चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी का, कि चीन नेपाल को बड़े बड़े कर्ज दे करके नेपाल को डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ नेपाल के ऑडिटर जनरल के द्वारा इस साल नेपाल में ये खुलासा किया गया है कि नेपाल में ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है और उसके लिए जो चीन से लोन लिया गया है, इसमें बड़े लेवल पर करप्शन हुआ है। नेपाल को इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद चीन से लोन लेकर के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। इसके अलावा नेपाल के ऑडिटर जनरल के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि उस समय के जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे वर्धमान पुन, जो कि हाल के समय में भी फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं, तो उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट में, इस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट में चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया गया है। चाइनीज कंपनी जो इस एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट कर रही थी उसको लगभग 2 बिलियन नेपाली रुपए का टैक्स में छूट दिया गया है। इसके अलावा इसमें कई सारे करप्शन के भी मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि पिछले साल जो इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो इस एयरपोर्ट में जो रेडार और बहुत सारे अन्य सिस्टम्स को लगाया गया है, वो भी इस एयरपोर्ट में कई बार देखने के लिए आता है कि माल फंक्शन कर जाते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं क्योंकि वो चाइनीज इक्विपमेंट है। और ऐसी स्थिति में कई बार प्लेन्स को इस एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जाता है, बल्कि वहीं से हवा में ही उनको वापस भेज दिया जाता है किसी दूसरे एयरपोर्ट के लिए। तो चाइनीज फंडेड पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नेपाल में ये स्थिति हो चुकी है और इसको लेकर के नेपाल की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके द्वारा पिछले साल से ही नेपाल की जो कंपनी इसके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रही है उसके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। तो नेपाल में इस समय जो चाइनीज फंडेड पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो काफी हाईलाइट हुआ है और इसकी वजह से नेपाल में काफी समस्याएं खड़ी हुई हैं। एक तो चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसने की समस्या खड़ी हो चुकी है, दूसरा चीन का जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है वो नेपाल में एग्रेसिवली चल रहा है, जिसकी वजह से चीन ने भारत और नेपाल के रिलेशन को भी खराब करने की कोशिश की। और इसको आपने देखा होगा कि जब कुछ समय पहले नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार थी, तो उस समय नेपाल में जो चीन की एम्बेसडर थी होऊ येंग, उनका केपी शर्मा ओली पर और उनकी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा था और इस वजह से केपी शर्मा ओली भारत के साथ अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा डैमेज करने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है और जिस तरीके से चीन नेपाल में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहा है, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कर रहा है, इससे नेपाल के लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन इससे भारत के लिए भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं क्योंकि नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और जिसके साथ भारत के लंबे समय से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन चीन की इन हरकतों की वजह से भारत और नेपाल के बीच में कुछ समस्याएं भी क्रिएट हुई हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इशू है और जिसको लेकर के नेपाल में चीन के एम्बेसडर और एक नेपाल के जर्नलिस्ट के बीच में ये जो वर्बल स्पैट देखने को मिला है और चीन की नेपाल में ये जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।